नारायण 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 राम 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 पराक्रमबंधम वरुण ब्रह्मरात्रे सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजन्मो प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवमुपनिषद्गुणमुदमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं देवोषितवरान्नवतीर्दाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुप्रभात्मने नमस्ते। नारायण नारायण। छोटे आवश्यक प्रश्न है तो पूछ बता दो, आज प्रश्न तो चला होगा क्या? डॉक्टर ने सलाह दी कि भाई तुम यदि ऑपरेशन नहीं कराओगे तो ये तुम्हारा जीवन है वो चला जाएगा। इस दृष्टि से हमने गर्भपात करवा लिया। अब हमें मालूम चला कि तो बड़ा पाप हो गया। अब इससे क्या अभी जी करन्याल क्या करोगे? जब बच्चा ही पैदा नहीं होगा तो निरर्थक तुम्हारा जन्म सफा निरर्थक। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम बचो। डॉक्टर कोई विधाता है क्या? डॉक्टर है? देखो, माँ का जीना बालक के लिए, और इनकी जो ये प्रतिष्ठा है ना, इनके धर्म की है और व्यवहार में मातृ शब्द की है। अरे माँ नहीं बनती तो कोई काम की नहीं है। आप बताओ क्या काम की? आपका दर्जा माँ बनने से है। जितनी बैठी है बहना और जितने भाई बैठे सब माँ की गोद में है। सबका पालन माँ ने किया है। और वह भाई माँ नहीं बनेगी तो क्या बढ़ेगी? जूती, पैर की जूती की तरह रहेगी। मैंने तो इस विषय का कुछ विवेचन करना शुरू किया तो मेरे मन पर बहुत असर पड़ा। मातृशक्ति कितनी विलक्षण है, पहले अध्ययन नहीं था इधर, इसे अध्ययन करने से बहुत फर्क पड़ा। तो डॉक्टर ने कह दिया तो गलती करे। डॉक्टर समझते नहीं सर, भोले आदमी है, वो शरीर को ठीक समझेगा, सही ठीक रहेगा। ठीक रहेगा क्या करेगा? नहीं हाल बताओ। माताओं के गोदी में बालक न हो तो माता कोई शोभा है माँ की? प्रिय भूषण घर का गहना क्या है? बालक है। घर सुशोभित किसने होता है? बालकों से होता है। तो एक दो हो गए बस। एक दो हो गए तो फिर और अगर क्या करेगी वो बताओ? शरीर नष्ट करना और बालक नहीं करना। राम राम। महान अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसमें हम नहीं करते, आग्रह नहीं करते। पर सत्य का सत्यानाश करना, संतान में पैदा करना, डबल नुकसान। डबल नुकसान, दुगुना। मानो शरीर का नाश करना और संतान करना होना। संतान करना होना तो कम से कम शरीर को तो रिश्ते बढ़ाओ, इसको ठीक बढ़ाओ। तो इसमें हम मना नहीं करते। हम ऐसा नहीं कहते तुम संतान ज्यादा पैदा करो, ऐसा नहीं करते। तुम शरीर का तो सत्यानाश कर रहे हो और संतान पैदा नहीं होना, ये कोई बुद्धिमानी की बात है? महान नीची बात है, बहुत नीची, बहुत नीची। पशुओं से नीची है, कुत्तों से और गधों से नीची है। कुत्तों की रक्षा केवल कार्तिक के महीने करनी है और गधों की रक्षा केवल सावन के महीने करनी है। और आपको इसमें 12 महीने रक्षा करनी है। आपने कौन नीचा है ऊंचा है बताओ? कुत्ता कार्तिक के महीने में रक्षा करो फिर ठीक, 12 महीने तक। गधे की सावन के महीने रक्षा करो फिर कोई बात नहीं। बिल्ली की माघ के महीने रक्षा करो फिर कोई बात नहीं। और मनुष्यों की ऐसे ऐसे कृत्रिम उपाय करके गर्भपात कर करके और इनके बड़ा बचा। कितनी बड़ी नीची बात, बहुत नीची। आज के जमाने में सासू और ससुर तो बेचारे कम पढ़े लिखे मिलते हैं और ये ग्रेजुएट लड़कियां और ग्रेजुएट लड़के ज्यादा मिलते हैं। वो परिवार में रहता कल है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और भाई पढ़े लिखे है ना, देखो एक बताओ, मार्मिक बात, अक्षरों की सीख लेने से
शिक्षा नहीं होती है, याद रखो। अक्षर ज्यादा सीखना शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो आचरण श्रेष्ठ होना है। और बड़े बूढ़ों में जो अकल होगी वो पढ़ाई से नहीं होगी। आप व्यवहार में देख लेना, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनका जो अध्ययन हुआ है वो अध्ययन पुस्तकों के अध्ययन से नहीं होता। सीधी बात, मारवाड़ में कहना ऊनी साड़ी देखिए, सब तरह की उनकी बीती व्यवस्था। तो बीतने से जो अध्ययन होता है ना वो अक्षरों से अध्ययन नहीं होता, नहीं होता। वो आप सीख लोगे तो आजकल के पढ़े लिखे हैं वे महान मूर्ख है। शास्त्राण रीत्या विभवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान। शास्त्राणी अधीत्या विभवन्ति मूर्खा, बहुत शास्त्र पढ़ते तो मूर्ख होंगे। यस्तु क्रियावान, जो सच्चाई है अपनी ठीक तरह आचरण अच्छा है वो पंडित है। पढ़ने थोड़ी पंडित हो जाएगा। बहुत सी बातें सीख ली, टेप में घनी बातें बोल जाती है, बस पंडित विद्वान हो जाएगी वो। क्यों आप करना क्या चाहिए महाराज जी? वो ऐसी ऐसी ग्रेजुएट लड़कियां मनमाया जैसे रहती हैं, फिर उनको बुरा लगता है, फिर घर में कलह होता है, तो क्या करना चाहिए? क्या करे वो सीख देना चाहिए। ब्याह हो जाए भी हो करे, अब बना बने पता अपने घर में आप मत रहो और यही पता स्वतंत्रता रखा उनका वन सीख दे चाहिए। मैंने तो कई बार कहा कि भाई ब्याह हो गया तुम अब बना बने पता बस करो, स्वतंत्रता से रहो। क्यों स्वतंत्रता में रहो? तुम अकल है तुम्हारे में तो क्यों बूढ़ों के पास रहो? स्वतंत्र रहो, सेवा करनी पड़े, आप बता रहे हो स्वतंत्र रहो। छुट्टी दे देनी चाहिए और उन छुट्टी दे देनी चाहिए। जो पढ़ी लिखी लड़कियां है परतंत्र क्यों रहे? आप स्वतंत्र रहे मौज से। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को ये बुरा लगता है कि बहु बेटियां मासिक धर्म में भी हेल बेल में रहती हैं। बात सच्ची है, एकदम महान। क्या दोष लगता है? दोष क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आज जो अधर्मम धर्मविद्या मन्यते तमसा वृथा सर्वार्थान विपरीतास बुद्धि सा पार्थ तामसी जो बुद्धि हुई है उसका कारण ये है कि शुद्धि नहीं रखते हैं। आचरण शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होती है और आचरण गड़बड़ी करती है। बहना माता जो हमारी लड़कियां अशुद्ध अवस्था में भोजन बनाए, कोई जल पिए, वही साथ में रहे, इससे बुद्धि बहुत भ्रष्ट होती है। प्रत्यक्ष इसका प्रभाव पड़ता। प्रत्यक्ष जलाशय भरा हुआ है, उसमें ऐसी बहन चली जाए, पैर धो ले, हाथ धो ले, जंतु ही जंतु हो जाएंगे, जंतु ही जंतु जहर में सभी। और उसमें जाकर गंगा जल डाल दो, 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। प्रत्यक्ष बात है। पापड़ पड़ाए हुए हैं, उन पर अगर छाया पड़ जाएगी तो काले पड़ जाएंगे। ये तो बहुत सी बहनें जानती है, ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है। अंधे हो तो भुजंग सांप है, उस पर अगर रजस्वला की दृष्टि पड़ जाए तो अंधा हो जाता है सांप। छोटा बालक है कुछ दिनों का, अगर उसी सारा पड़ जाएगी तो सब शरीर लाल हो जाएगा, बच्चे को, छोटा बच्चा है कुछ दिनों का, उन बच्चों पर असर पड़ता है। हमारी बहुत ही माता बहना जानती, पिछाड़ी वाली छोरियों को मेरे को पता नहीं, पहले हमारी माताएं जानती थी बताऊं, प्रत्यक्ष से पड़ता है इनका। अब इनको क्या बताओ? अब आज गाली पढ़ी देगी मैं समझदार हूँ। बहनों आप समझदार नहीं हो, समझदार बन जाओ। देखो समझदारी बढ़नी चाहिए, बड़ा अभिमान होना नहीं चाहिए। हम समझदार हैं, ऐसा जिस दिन विचार हो गया उस दिन आपकी समझदारी बढ़ना रुक गई। मेरी बात को ध्यान देना, सुनना। अपने में जब आपके हम समझदार हैं ये भाव आ गया, अब तुम्हारी समझदारी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुम तो समझ गए, भरे हुए घड़े में क्या भरोगे। असली मूर्खता सुरक्षित रहे उसके लिए ये बहुत बढ़िया उपाय है कि हम जानकार हैं, हम पंडित हैं, हम समझदार हैं। ये जिस दिन आ गया उस दिन समझदारी बढ़नी बंद हो गई, ताला लग गया। थोड़ी कृपा करो, बुद्धि को थोड़ा अवकाश दो,
सीखने के लिए और बातें जानने के लिए उसको थोड़ी सी खुली रखो, बंद मत करो। अरे अभिमान कब होता है? अधूरी जानकारी में अभिमान होता है, पूर्णता में अभिमान नहीं होता। संपूर्ण कुंभ न करो शब्द घड़ा है, घड़ा पूरा भरा हुआ ले जाओ तो वजन तो ज्यादा होता है और नाला नहीं बचाता। अरे आधा घड़ा कर उठाओ, हिला मारेगा आपको, अरे पानी ऊपर उछलेगा, अरे वजन कम होगा। अरे वो समझे पानी बहुत भरा बाहर जाता है इसलिए, और जाने वो तंग कर ले। ऐसे ही अधूरी विद्या है, महान तंग करती है। अधूरा वैद्य डॉक्टर मार देता है रोगी को, ये अधूरे में। और अभिमान उसमें ही होता है। कई प्रश्नों को उत्तर देना नहीं तो मैं इसमें आध घंटा व्याख्या दे सकता हूँ। भरत ने कहा हम भरत ने कहा मैं थोड़ा सा जानता था, मत वाले हाथी की तरह था। मैं बहुत विद्वान हूँ, समझदार हूँ। बहुत अभिमान हो गया। जब कोई अच्छे संतों का संग हुआ और थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तदा मूर्खो उसमें थी ज्वर मदो में व्यापक था। वो मद था, बुखार से उतर जा रही, मैं तो कुछ नहीं जानता, ऐसे मूर्ख हूं मैं, ऐसा ज्ञान हुआ उसको। तो जो जानेगा उसके मन में अभिमान नहीं होगा। अभिमान होता है तो जानता नहीं है। तो बहनों को चाहिए ऐसी उद्दंडता न करें। जानकारी का अभिमान है ना, वो बहुत खराब है। अभिमान द्वेषित्वा दैन्यप्रियत्वाच्च, भगवान अभिमानी को अच्छे नहीं लगते। भगवान को तो निरभिमान हो, सर्वसु भावन मन कुटिलाई जटाला बसंतो हृदय मोहि कपट सलस दृढ़ भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को प्राप्त करो। तो अभिमान मत करो बहनों, अभिमान मत करो। पढ़ाई करो, योग्यता बढ़ाते चले जाओ, पर अभिमान मत करो। अभिमान आ गया तो योग्यता नहीं बढ़ेगी। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। जब हम योग्य बन गए, अब बढ़े कैसे? हम तो पूरे हो गए, जानकार हैं, सबको मूर्ख मानते हैं। मूर्ख से पंच चिन्हानि गर्भी दुर्वचनी तथा हठी से अप्रियवादी से परो तुम नहीं बन थे। दूसरा कहे वो नहीं मानेगा। ये मूर्ख का खास चिन्ह है, पहचान है। हठी होता है, अप्रियवादी होता है, गर्व और घमंड होता है, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ। ये मूर्खता का चिन्ह है। तो पढ़े हुए मूर्ख होते हैं, डबल मूर्ख होते हैं वो। दूसरे सिंगल मूर्ख, वे डबल मूर्ख। सिंगल मूर्ख आधे मूर्ख, वे आधे मूर्ख होते हैं, वे दुगने मूर्ख होते हैं। नहीं पढ़ा है उसमें पढ़ेगा अभिमान तो नहीं, बेचारा सीधा साधा मूर्ख है। और मूर्ख था तो बस ज्यादा बढ़ गई पढ़ाई, और ये वहम और हो गया, हम पढ़ाई जाऊँ। और भीतर की मूर्खता गई नहीं, मूर्ख को बल मिल गया खूब अच्छी तरह से। तो आप पढ़े लिखे तभी हो कि जब आप बड़ों की सेवा करो, आज्ञा पालन करो। महाराज वो कल्याण में आई है, एक इलाहाबाद की बात है। एक विद्यार्थी पढ़ने को जा रहा था, तो एक बड़े अफसर थे, उनकी मोटर रुक गई। बात क्या थी कि तेल नहीं था, तो वो बेचारे वहीं खड़े। तो वो पुस्तक के लिए लड़का आ गया कि क्या बात है? बात ऐसी हुई, क्या करें? तो उसने धक्का दे करके उस मोटर को वो पहुंचा दी तेल पाइप के पास। वो बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। उसका नाम पता लिखा, क्या नाम है तेरे, क्या है बात है, सब लिखा, और कहाँ रहता है, क्या करता है। उसके थी एक बड़ी लड़की, किसको ब्याह हुआ ऐसा विचार था। अब मैंने गोत्र मिल गया, कोई भगवान की मर्जी है, वह लड़के से गोत्र मिल गया कि अपने से ईश्वर से दे दें। घर पर गया, देखा, अपनी स्त्री से बात करी कि ऐसा लड़का है, बिना परिचय के आपसे आप धक्का देकर बोले गया। उस लड़के ने मैंने क्या किया, वो लड़के को बुलाया, बुला करके उसको पढ़ाई का प्रबंध किया। पढ़ाई का प्रबंध करके फिर विदेश भेज दिया और ब्याह करा दिया उसका। और लड़की को भेजा ससुराल, तो ससुराल में घर नहीं था उसके, पास में चाचा का घर था, उसमें रहा। तो ये माइयां बड़ी विचित्र है, माना तेरे तो घर ही नहीं है, तेरे तो कोई नहीं है, तेरे तो बाहर नहीं है। बेचारे भर दिए कान। तो ठीक है भाई, सुना। बूढ़ा पिता उसका,
हुक्का भी बैठा छप्पर नीचे, घर है नहीं। जार पिताजी को कहा, पिताजी का बेटा अपना धन ले वो, मेरी बेटी है ये धन तेरा ही है रहेगा। कई प्रबंध किया, म्युनिसिपालिटी से हुक्म ले लिया, पढ़ी लिखी थी, मकान बनाया, रह करके पिताजी की सेवा करी, ससुर की ऐसी सेवा करी, बेटा बेटी नहीं करी जैसी सेवा करी, और सब उनकी तैयारी कर दी, अच्छी तरह रख दिया, मकान बना लिया, सब तरह। लड़का विदेश जाकर पढ़ कर आ गया। तो ये पढ़ी लिखी समझदार तो हुए है। कई सी ने कुछ भी कहा, पर वो नहीं मानी, अब तो ससुर की सेवा करूंगी। तो पढ़ी लिखी तब हो जो आपका आचरण ठीक हो, सह लो, सहने की शक्ति जिसके भीतर है वो सहिष्णु है। और उसके बाद में परोत्कर्ष सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, सहिष्णुता उसकी सहने की शक्ति नहीं है, वो तुच्छ आदमी है, वो सह नहीं सकता। बड़े बूढ़ों की गाली है, तिरस्कार है, अपमान है, नहीं सह सकता। कैसे बड़ा बनेगा? वीर वीर गुरु नाम परुषाक्षरा वे तिरस्कृता जानते नरा महत्व। जो महत्व प्राप्त करते हैं वे बड़े बूढ़े समझदार विद्वान अच्छे आचरण वाले संत महात्मा, उनका तिरस्कार सहा है, वे बड़े होते हैं। उनका तिरस्कार होता है उन्नति के लिए, अवनति के लिए नहीं होता है। ये मणि निकलती है खान में, अलब्ध शाणोत कृष्णा नृपाणाम, उसमें शान निकलती है, उनमें मैल चढ़ा हुआ रहता है। ये शान होता है ना, कुछ शान जैसे सुरासुरी लगाते हैं, इसके ऊपर मैन को गोसो वाणी को घसते हैं, चिन्हगारियों में पड़ती है, तब वो चमक उठती है, राजा की मोटी चलने होती है। ऐसे अच्छे पुरुषों की घर्षण सहने वाले पुरुष बड़े संत होते, बड़े महात्मा होते हैं, ऊंचे दर्जे के होते हैं। और जो नहीं सह सकता वो क्या ऊंचे दर्जे का होगा? मिट्टी का ढेला रहेगा, फिर एक सड़के में खत्म हो जाएगा, वो सह चलेगा। इस तरह से भाई हो चाहे बहन हो, कोई क्या हो, विद्यार्थी ऊंचा वही होता है जो सहता है। ये केवल बातें नहीं है, हमारे देखी हुई बातें, हमने देखा है, ऐसा उदाहरण देखा है, केवल सुनने की कहने की बातें नहीं है, शास्त्रों की बातें, सिद्धांत की बातें। इस वास्ते ऐसे घर हो तो लड़कियां पढ़ी लिखी है, उनसे मेरी तो प्रार्थना है कि बच्चियां अपना घर में ठीक तरह से पालन करो, बूढ़े बड़े माइतों का कहना मानो, उनका आदर करो। उनमें अक्षरों का ज्ञान कम है, परंतु उम्र पाई है वो अध्ययन उसका बहुत बढ़िया है, उसे शिक्षा लो। आपने पाया क्या है? कोरे अक्षर सीख लिए, कोरे अक्षर सीखने से विद्वान नहीं होता है, विद्वान तो आचरण ठीक होना से होता है। बहुत अच्छे साहब का प्रश्न, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये शरणागति का तरीका क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म का त्याग करने के लिए भगवान क्या अभिप्राय है? देखो भाई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज 66वां श्लोक है 18वें अध्याय का। तो इसकी शरणागति पूछते हैं। मैं कहता हूँ साधक संजीवनी 56 से 66 तक 11 श्लोक आप पढ़ो, विशेष ज्ञान होगा। और धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं बताया है, धर्मों का जो आश्रय लेते हैं, जैसे अभी ले विद्या का आश्रय ले लेगा, हम तो पढ़े लिखे हैं। आश्रय धर्म का मतलब धर्म का अनुष्ठान करो, आश्रय रखो भगवान का, माम एकम शरणं व्रज। तो धर्मों का त्याग नहीं है। अगर त्याग अर्थ किया जाए तो अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भाव से क्षात्रं कर्म स्वभावजम। अर्जुन ने सुन करके युद्ध किया, युद्ध का त्याग किया, क्षात्र धर्म का अनुष्ठान किया, गीता का। तो गीता के सिद्धांत सुनने से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने युद्ध किया। तो धर्म का त्याग स्वरूप से करना, ये अर्थ कैसे लिया जा सकता है? खास सुनने वाला भी धर्म का त्याग नहीं करता, धर्म का त्याग करने वाला धर्म का अनुष्ठान करता है। तो जो धर्म का जो आश्रय है वो त्याग। एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गना गतागतम काम कामाल बनते। और धर्मों का ठीक आचरण करे, अच्छी तरह से करे तो महात्मा हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, महापुरुष हो जाते हैं। इस बात से धर्म का शुरू से त्याग नहीं। शरणागति का अर्थ हुआ
माम एकम शरणम ब्रजेगा कि भगवान के सिवाय आश्रय कोई नहीं है। अच्छे अच्छे आचरण करो, अच्छे धर्म का अनुष्ठान करो, पर उनका आश्रय लोग तो अभिमान हो गया पैदा। आश्रय तो भगवान होगा, भगवान की कृपा से हम विद्या पढ़ रहे हैं, धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, इस तपस्या से हम काम कर रहे हैं, ये नहीं होगा भगवान की कृपा से। सदा कृपा का भरोसा रखो, तत्व अनुकंपा हमसे ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखो। सर्व पापे जो मोक्ष में मैं मुक्त करो, तुम चिंता मत कर। कितनी विलक्षण बात बताई। एक भगवान के चरणों का आश्रय और धर्म का अनुष्ठान है, वो तो मनुष्यता है। मैंने युधिष्ठिर की बात बताई ना, द्रौपदी ने पूछा कि आप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, जंगल में भटकते हैं, और दुर्योधन परवाह ही नहीं करता और मौज कर रहा है, फिर कोई ईश्वर को न्याय है कि नहीं कुछ? तो क्या कहा युधिष्ठिर ने कि जो सुख के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है वो तो सुख का दास है, गुलाम है, धर्म जानता ही नहीं। धर्म का तो मनुष्य को पालन करना चाहिए। सुख सुख से वास्ते धर्म पालन करना होता है। धर्म पालन तो मनुष्यता के लिए है, और मनुष्य बनाई नहीं हो सकती धर्म का पालन करना, वो मनुष्य बनाई नहीं। अभी इतनी जो शक्ति बताई गांधारी की, धर्म पालन की बताई, पढ़ाई की बताई है। आप यार सोचो, स्त्रियों में जो शक्ति आती है धर्म पालन की। सूर्य को बंद कर दिया, सूर्य उदय का नहीं उदय होगा। शांडिल्य ने साफ दे दिया कि तेरे सूर्योदय होते तेरा पति मर जाएगा। कोड़ी था पति, उसके लिए कहते मैं जब तक नहीं कहूं सूर्योदय नहीं होगा। हाहाकार मच गया वहां त्रिलोकी में। तो आकर के पतिव्रता ने उसको समझाया कि बेटी ऐसा मत कर दो, छोड़ देगी, संसार में अंधेरा है। उसने कहा कि मेरे अंधेरा हो जाएगा, पति मर जाएंगे मेरे, कुछ मैं जिला दूं। तो अनुसुईया ने आकर उसको जिलाया और कोट दूर हो गया, सब ठीक है। शांडिल्य एक पतिव्रता ने, ऐसी कथा आपने बहुत गाती है। तो पतिव्रत धर्म में अपने धर्म का पालन करने में जो चीज है वो नहीं है। तो धर्म के त्याग का कैसे कहेंगे गीता? धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो शरण मेरी लो, धर्म की शरण मत लो। धर्म तो पालन करने का है। माम एकम शरण, शरण मेरी अनन्यता, मेरी शरण धर्म का पालन करना है, तो त्याग नहीं करना है स्वरूप से। अच्छा क्या कहे भाई, आप जो गांधारी की बात कह रहे थे मेरे को बहुत प्रिय लगी। और मातृ शक्ति बहुत है आप में, ताकत बहुत है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसा शरीर आपने दिया है। इनकी महिमा कहां तक कही जाए। मैंने सुना ही ये बातें, अभिमान करते हैं हम ऐसे वैसे है। ये कहां से लाया? कोई बाजार से मिलता है? ये सही बाजार में मिलता है क्या? माँ ने दिया है, माँ ने पालन पोषण किया, माँ ने रक्षा करी, तब बड़े बड़े हो मैंने। क्या दशा थी? चूहे की तरह थे। मक्खियां नहीं उड़ा सकते, मक्खियां वे काट रही है, कर रही है, उड़ा नहीं सकती। ये थी ताकत वो, माँ ने पालन किया। ऐसी अवस्था में माँ ने पालन किया। रातों जगती है माँ, अपने हृदय चिपकाए रखती है। ऐसा है कौन संसार में? मात्रा समम नाथ शरीर पोषणम, माँ के समान शरीर का पोषण करने वाला कोई है ही नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आधार देवो अतिथि, सबसे पहले माँ का नाम है। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, माँ का नाम पहले लेते। परमात्मा का नाम लेते पहले माँ का नाम लेते। माँ के समान किसी का नहीं। अब वो माँ होने बंद कर दो तो और क्या करोगे बताओ? तुम्हारा दर्जा किस बात में है? भगवान श्री राम जी की बात बताऊं। कौशल्या माँ ने ये कहा, तुम्हारे पिता ने जंगल में जाने की बात कह दी है, तो जनी जाहु जान बड़ी माता। तुम्हारे लिए मेरा दर्जा ऊंचा है, तुम्हारे पिता से दर्जा मेरे, जान बड़ी माता। जंगल मत जाओ। उस तुझे छोटी माँ ने अगर कह दिया है तो कानून 100 अवध समान, कानून 100 जल समान। पिता से 100 गुना दर्जा मेरा, और बेटा मेरे से भी तेरी दूसरी छोटी माँ है, उसका दर्जा 100 गुना अधिक तेरे को रखना चाहिए। तो माता का दर्जा ये हुआ।
और सीता जैसी स्त्री, सीता जिसका नाम सीता, कितनी विलक्षण बात है। तो जब लंका में लक्ष्मण जी के बाण लगता है तो राम जी विलाप करते हैं। वे विलाप करते हुए कहते हैं कि मैंने स्त्री के लिए भाई को खो दिया, गजब कर दिया। नारी वाहन विशेष क्षति नहीं, स्त्री अगर न मिले तो विशेष नुकसान की बात नहीं है, पर मिले जगत सहोदर भाई कहाँ मिलेगा। तो स्त्री का दर्जा क्या हुआ? सीता जी जैसी स्त्री के लिए कहते हैं नारियान विशेष क्षति नहीं, वो कोई नुकसान नहीं है। तो स्त्री के, केवल स्त्री की दृष्टि से सीता जी की कोई महिमा नहीं है। कितनी बात है। श्रीमंती सुखा शांता सबसे श्रेष्ठ सीता की मानी जाती है। जिस भी नारी आने विशेष क्षति में कोई हर्ज नहीं। तो वो बढ़ते हो तुम स्त्री तो बढ़ती हो, अरे माँ बनती ही नहीं। अरे स्त्री संज्ञा नहीं है आपकी, स्त्री संज्ञा संतान होने से ही है। जहाँ सुख सोने से रज वीर्य दोनों इकट्ठा होकर संतान पैदा हो, जिस कोष्ठक में, उसका नाम स्त्री है। ऐसा ये पैदा नहीं, उसका नाम स्त्री संज्ञा नहीं है उसकी। संस्कृत शब्द है स्त्री बनता है स्त्री सब संघाती धातु से। तो इसका अर्थ ये होता है जो अब सुख सोने से इकट्ठा होकर के तो संतान पैदा करे। अरे वो नहीं पैदा करते क्या हुआ? अब उनको क्या कहें? स्त्री नहीं कह सकते, अरे पुरुष भी नहीं कह सकते। हिंजड़ा है, मैंने पढ़ा नहीं है, सब आदमी कोई काम की नहीं। ये तो माँ पना रखो आप। हमारे मन में बहुत आती है, ज्यादा ही आती है, वो क्या करें, हमारे बस चलता नहीं तो हम कहते माँ तुम माँ बनो, पूजनीय आदरणीय माँ बनो। कितनी एक विलक्षण बात है। बच्चे आपकी सेवा में आकर गिरे, आप पूजनीय आदरणीय हमारी माँ है, माँ है, माँ है। युधिष्ठिर कितने धर्मात्मा थे, पर माँ कह देती उसको बात को टालते नहीं थे। भूल में निकल गई बात कि बेटा 500 ही लो, कि माँ 500 क्या है, हम तो एक कन्या है तो उनको जीत करके लाए हैं, 500 कैसे लाए? मेरी बात क्या होगी, सच्ची करेंगे। जिसने कहा आपकी बात सच्ची करेंगे, हम 500 ही ब्याह करेंगे। द्रुपद के सामने कहा हम 500 ब्याह करेंगे। द्रुपद ने कहा धनुष्य आप छोटे भाई ने जीत करके लिया है और तुम ब्याह करते हो, हमारी कन्या बहुत सुंदर देखकर मन चलाते हो। आपस में बात वेद व्यास में प्रकट हो गए कि तुम धर्म की शिक्षा दे किस रहा है, साक्षात धर्म है, ये करते हैं वही धर्म होता है। युधिष्ठिर महाराज है इसके तो साप भी हुआ है, वरदान ही हुआ है। 5 पति हो गए, 5 नहीं है, एक ही है, एक ही 5 विभाग हुए है, एक ही है। कितनी विलक्षण बात है। तो पतिव्रता होती है, उनका बड़ा भारी प्रभाव होता है, बहुत विलक्षण प्रभाव होता है, अलौकिक प्रभाव होता है। तो कुंती माता का कितना प्रभाव है। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर कुंती माँ कह दे। युधिष्ठिर ये जो युद्ध हुआ ना महाभारत का, उसमें पहले ये प्रसंग आता है। तो वेद व्यास महाराज आए, उन्होंने कहा कि युद्ध होगा, क्षत्रियों का बड़ा संहार होगा, क्षत्रिय नष्ट हो जाएंगे, इतना संहार होगा, और युधिष्ठिर तेरे निमित्त से युद्ध होगा। युधिष्ठिर ने कहा मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, युद्ध मैं करूंगा तो होगा ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतना अनर्थ मैं क्यों करूंगा। तो युद्ध करना नहीं था। माँ कुंती ने कह दिया कि मेरा युद्ध करो, तो माँ की बात नहीं टालते थे। कितनी आप विचित्र महाभारत देखो तो माता कुंती के वचनों का कितना ख्याल करते युधिष्ठिर महाराज, साक्षात धर्मावतार खुद स्वयं, वे भी माँ की आज्ञा पालन करते। माँ ने कह दिया। अच्छा माँ ने क्यों कह दिया भाई? कुंती माता युधिष्ठिर की माँ थी, वो कोई मामूली थी क्या? उसको दूध पिलाया अपने धनों का, ऐसी माँ थी वो। तो वो माँ क्यों कह दे युद्ध के लिए? तो उनके 2 बात बहुत खट गई। माता कुंती के 2 बात बहुत खट गई। एक तो द्रौपदी का सिर खर्चा सभा के बीच में नग्न करना चाहा। हमारी कुल वधु खास करके पतिव्रता द्रौपदी, उसको सभा के बीच में नग्न करना चाहते हैं दुष्ट,
इनका नाश होना चाहिए। किसान जाए क्यों करो, भाई भाई लड़ो, आपस में युद्ध करो, जीते जैसी बात हो जाए। परंतु सीधा इसे अपमान करना सभा के भीतर, कहते लगन कर दो इसको, ये बात माँ कुंती को बहुत बुरी लगी। दूसरी बात, कन्हैया आया वो संधि का प्रस्ताव लेकर के, और उसके लिए गए इसको कैद कर दो, कृष्ण को कैद कर दो। हमारे कन्हैया को कैद करते हैं दुष्ट, ये दुष्ट मारने लाएगा, अब ये जीने लायक है ही नहीं। तब माता कुंती ने संदेश भेजा कृष्ण भगवान के साथ में, कैसे तो धनंजय वाच्यो नित्योद्युक्तो बिरगोदर यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालो है महागत। माता कुंती ने कहा ऐसे जाकर धनंजय से, अर्जुन से कह देना, और हरदम कमर के से तैयार रहने वाला भीमसेन से कह देना कि जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है, बेटा तुम्हारा वही धर्म आ गया, इनका दुष्टों का नाश करो, ये जीने लायक नहीं है संसार में। जो पतिव्रता है उनका तो कह रहे नग्न कर दो संसार में, ऐसा इनकी कुबुद्धि हो गई है। अरे कन्हैया वो कैद करते हैं, ऐसी कुबुद्धि हो गई है, इसका नाश करो। माँ ने कह दिया तब युद्ध किया, युद्ध नहीं करते, अपने कर युद्ध नहीं करना, निश्चय कर लिया। तो माँ ने कह दिया तो फिर युद्ध किए। तो माँ की बात का कितना आदर करते थे, कितना विचित्र आदर करते, बताओ। धर्मराज युधिष्ठिर होते हुए अरे 5 पांडव कितने ऊंचे ऊंचे महावीर थे, अबार बताया ने कई तरह का उन पर अस्त्र शस्त्र प्रहार हुआ, पर वो नाश नहीं हो सका। भगवान जी के पक्ष में रोमन बांका एक केस में बांका कर सके तो जग बैरी हो, सब जगह बैरी हो जाए तो 12 बांका कर सके, कुछ नहीं कर सके भगवान जी के पक्ष में। और भगवान सदा धर्म के पक्ष में। भगवान ने कहा घटोत्कच मरा है, उस समय में पांडव सेना में हाहाकार मच गया कि हमारा इतना बड़ा शूरवीर आज मारा गया। भगवान खुश हो गए, नाचने लगे, महाराज क्या बात है, इतना वीर मरा हमारा, आप ऐसा करते हो कि वीर बड़ा राक्षस था, बस ना तो मैं मारता, अच्छा नहीं लगता। आज मेरा अर्जुन बच गया, वो अर्जुन के लिए जो शक्ति थी कर्ण के पास, एक बार छोड़ दे, कृष्ण भगवान छोड़ दे तो उनको भी सही छोड़ना पड़े, ऐसी शक्ति ताकत थी, वो छोड़ दी घटोत्कच पर। अब हमारा अर्जुन जी गया, मौज हो गई। रातों चिंता लगी रहती थी, कर्ण पास वो वीर घातनी शक्ति है, कहीं अर्जुन को छोड़ देता कुशल हो गई, तो वो आज निष्फल हो गई, खत्म हो गई, घटोत्कच का नाश कर दिया, बस ठीक है, हमारा बहुत ठीक हुआ, ऐसे भगवान राजी हुए। तो राक्षस है वो, मैं पांडवों का पक्षपाती नहीं हूँ, धर्म का पक्षपाती हूँ। पांडवों की जीत हो जाए हार जाए नहीं, धर्म की जीत होनी चाहिए। तो भगवान सदा धर्म के पक्षपाती है, व्यक्तियों के पक्षपाती नहीं है। व्यक्तियों में धर्मात्मा होते हैं, उसे पक्षपाती। कोई भी धर्मात्मा हो, कोई श्रेष्ठ हो, उसके भगवान सदा साथ में रहते हैं। पढ़ियों के ऐसे भी पढ़े लिखों के साथ भगवान रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये शक्ति ताकत है ना, पढ़ाई में नहीं है, ताकत धर्म में है। और वो धर्म के पालन करने वाले की पढ़ाई क्या होती है, बिना पढ़े हुए के भीतर भी पढ़ाई की ऊंची से ऊंची शक्ति आ जाती है। बिना सीखे वेदों का अर्थ उनसे प्रकट होने लगता है। संत हुए हैं अपने ग्रामीण, जिनमें देखो आप वाणी में संतों की वाणी में वेदों की रिसाई जो आती है, वो वाणी में निकलती है बिना पढ़े स्वतः। जहाँ भगवान में प्रज्ञा स्थित प्रज्ञा हुआ तो उनके सब ज्ञान आ जाता है। तो जितना उसमें शक्ति है उतनी पढ़ाई में नहीं है। पढ़ाई भी आवश्यक है, परंतु पढ़ाई क्या है कि जैसे शरीर के कपड़ा और गहना अच्छा दिखा तो अच्छा दिखता है, ऐसे भूषण है, परंतु प्राण नहीं है। शिक्षा के भीतर का अगर आचरण नहीं है तो मुर्दे का श्रृंगार है, श्रृंगार नहीं भी है, जीता आदमी है। दोनों विचार को, एक मुर्दे का श्रृंगार किया हुआ और एक जीता बिना श्रृंगार का, तो श्रृंगार कपड़ा बढ़िया भले मत हो, मुर्दा नहीं वो जीता आदमी है। श्रृंगार बहुत केवल है मुर्दा। तो आचरण के बिना पढ़ा लिखा होता है, श्रृंगार बड़ा अच्छा है, ऊपर की बात बड़ी अच्छी है, पर तो मुर्दा जीवन है उसका। जीवन तो वास्तव वही है जो वास्तविक जीवन है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली है, सदा के लिए जी गया है, कभी मरना नहीं। मृत्यु को यस्य पुनर्न मृत्यु, फिर मृत्यु नहीं हो, ऐसा है वो जीवन है।
तो वो जीवन प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है। भाई और बहन हो, हमारे को शिक्षा मिली है गीता से बहुत ज्यादा और संत महात्माओं से बहुत ज्यादा मिली है। गीता का अर्थ भी महाराज संत महात्माओं की कृपा से आने लगा, नहीं तो आता नहीं। विद्या से, बुद्धिमानी से गीता और रामायण का अर्थ कोई कर दे संभव नहीं है। कितने पढ़ दो आप भले, रामायण का गीता का अर्थ नहीं कर सकते ठीक तरह से। और भगवान की कृपा होने से अर्थ प्रकट होते हैं। गीता और रामायण प्रासादिक ग्रंथ है, इन ग्रंथों का आश्रय लो, ये ग्रंथ स्वयं प्रकट होते हैं। तो वो सिद्धांत मैंने सुना है, सीखा है, विचार किया है गीता का। कितनी विलक्षण बात है। तो विलक्षण बात मेरे को मिली है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अभी चाहे शूद्राचार्य दुराचारी दुराचारी हो, पापी से पापी हो, परमात्मा की प्राप्ति सबके लिए खुली है। संसार के कोई भी अधिकार की बात हर एक के लिए खुली नहीं होती। हर एक अधिकार होता है, उस अधिकार से वो चीज प्राप्त होती है। पर परमात्मा तत्व प्राप्ति के सब अधिकारी, जितने भाई है, जितनी बहना है, वे सब के सब कैसे आचरण रहे, कितने आचरण, क्या क्या काम किया, पाप भी हुए, सब के हुए। जब चाहो कि मेरे को परमात्मा प्राप्ति हो तो उसका अधिकार है। कितनी विलक्षण बात है, बड़ा भारी अधिकार है ये। संसार की वस्तु है, प्राप्त करने के लालच होते हो। एक बात याद आ गई, आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, लोग कोई पद चाहते हैं, और चाह न होने पर बहुत कुछ उद्योग किया और उस पद की प्राप्ति हो गई। और पद की प्राप्ति होने पर लोभ अगाड़ी बढ़ेगा, परंतु आपने शूरवीरता की, भाई लाख रुपया हो, अब आपने लोभ बिल्कुल छोड़ दिया। आपको मिनिस्ट्री मिल गई, अब बिल्कुल कोई बेचारा गाड़ी का नहीं है। ये शूरवीरता हो, वहां संतोष कर लेना। तो ऐसे संतोष कर लो तो आप एक बात की तरफ ध्यान दो, विशेष ध्यान देने की बात है। जब तक लोभ पैदा नहीं हुआ तब जो अवस्था थी, लोभ पैदा हुआ, उद्योग किया, वस्तु मिली, मिलने के बाद संतोष कर दिया, तो पहले वाली स्थिति में आए कि नया मिला कुछ। ख्याल करना, दृष्टि उधर नहीं, अपनी वृत्तियों की तरफ आपको क्या मिला नया, कोरा परिश्रम मिला, स्थिति वो हुई। जो पद नहीं था, इच्छा ही नहीं थी, मिलने पर इच्छा नहीं रही, तो इच्छा रही तो अवस्था पहले ही थी, वही पीछे आई। तो पहले उद्योग तो बीच में सगड़ा मुफ्त नहीं गया, वो परिश्रम ऐसे ही हुआ। किसी संकल्प की पूर्ति किसी के भी हुई है तो उससे पहली अवस्था थी, वही अवस्था बाद में रहेगी। पीछा घूम कर वही आ गया, कोलू का बैल होता है, घूम कर वही आ जाता है। और मिला क्या, केवल बैम पड़ गया, रुपया मिल गया, सब मिनिस्ट्री मिल गई, राम नाम सत्य बोल जाएगी, कुछ कौड़ी एक बात नहीं रहेगा, केवल बैम बैम रहा, अभिमान बढ़ा, और क्या फायदा हुआ। इस बात से संकल्प पूरा करने में कोई नई बात नहीं आ जाती है, ये संसार की उन्नति है। उसमें अधिकार अलग अलग होता है, परंतु सर्वोपरि अधिकार जो परमात्मा प्राप्ति का है, वो मात्र भाइयों को और मात्र बहनों को अधिकार है। वो कोई भी चाहे उसको ले लो, कोई भी चाहे, जो चाहे सो ले। परमात्मा प्राप्ति की भीतर केवल चाहना के, केवल लगन की भीतर में उसकी आवश्यकता है, और बाहर की योग्यता की आवश्यकता नहीं। योग्यता के अभिमान का त्याग करना पड़ता है, तो त्याग होता है जब अभिमान होता है, तब योग्यता होती है, तब अभिमान आता है। योग्यता है, अभिमान इतने आफत तो मिटी हुई है, स्वतः ही स्वाभाविक ही, कितनी बढ़िया बात है। ऊंचे कुल में जन्म ले उसको भी परमात्मा प्राप्ति हो, नीचे कुल में जन्म प्राप्ति होती है, पर ऊंचे कुल का अभिमान मिटाना एक आफत और नहीं हो जाती उसके। ऐसे ऊंचे कुल है ही नहीं तो अभिमान है ही नहीं उसके, तो इतना काम तो घर को बना हुआ आप साहब है ना। तो इस बात ख्याल रखो, संसार की उन्नति है, उसके सब अधिकारी नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है। ये बात मेरे को जब मिली है, बड़ी विलक्षण बात लगी मेरे को, कितनी विचित्र बात है। प्राणी मात्र अधिकारी है, अब पशु पक्षी आदि समझते नहीं, परंतु भगवान के ना नहीं है कौन सी। पशु के गजराज आदि भगवान के भक्त हो गए, गीर आदि भगवान भक्त हो गए, बंदर और भालू आदि भगवान भक्त हो गए, मनुष्य हो जाए इसमें कहना ही क्या है।
परमात्मा की प्राप्ति का खुला दरवाजा सबके लिए। अब वो तो लेते नहीं, और जो लेते हैं वो रहता नहीं। धन लेते हैं और मिनिस्ट्री लेते हैं और अधिकार लेते हैं, वो तो टिकता नहीं। और जो टिकता है वो लेते नहीं, तो रीते रह जाते हैं भाई। अब इसके बात की विचार करो, कितनी विलक्षण बात है। तो मौका बहुत अच्छा लगा है। और बहनों के लिए, छोटे बालकों के लिए परमात्मा प्राप्ति सुलभ है, सुगम है। जितने छोटे कहलाते हैं परमात्मा के दरबार में वो बड़े होते हैं। छोटे मौज करते हैं, छोटे बड़े आफत में आते हैं। घर में आफत आती तो बड़ों की पांति आती, मिठाई आई तो पहले बच्चों को पांति आती, बढ़िया चीज उनकी पांति आती, रहने की, सहने की, कपड़े की, मिठाई की, वो पहले अधिकार उनकी पांति आती पहला छोटों में। इस बात परमात्मा प्राप्ति का अधिकार छोटों को बहुत सुगमता से प्राप्ति हो जाए, बड़ों को बड़ी कठिनता से हो। इस बात से भाई बहुत भगवान की कृपा हो गई है। कलयुग के में हमारा जन्म हो गया और गीता रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय हो गया, भगवान का नाम हमारे को सुनने को मिल गया, बहुत चीजें मिली है। ऐसा हो तो अब भी बहुत विचित्र विचित्र बातें मिलती है, बहुत जल्दी वो उद्धार कर सकते। नारायण 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 नारायण। राम। मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय गुरुवार, विक्रम संवत 2046, श्री कृष्ण संवत 5215, 30 नवंबर 1989 को बिरला मातृश्री बम्बई में प्रातः 9:30 बजे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम।